Hello friends, question number next. A particle is projected toward the center of repulsion. एक पार्टिकल को सेंटर की ओर प्रोजेक्ट किया जाता है और सेंटर पर एक प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे दोबारा फिर पढ़ रहा हूँ। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ रिपल्सन वेरीज एज द डिस्टेंस, यानी उसके ऊपर जो रिपल्सन जो प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है वो दूरी के समानुपाती है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, फ्रॉम ए डिस्टेंस ए। ओके, ए दूरी से, सेंटर से उसके ऊपर जो रिपल्सन फोर्स जो प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है वो दूरी के डायरेक्टली क्या है, समानुपाती है। आगे की तरफ देखते हैं। फ्रॉम इट विद ए वेलोसिटी ए एंड रूट म्यू, उस पर उसकी जो वेलोसिटी है, उस पॉइंट के ऊपर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ए अंडर रूट म्यू है। प्रूव दैट, आपको सीधी ये करना है, पार्टिकल विल अप्रोच द सेंटर बट नेवर रीच इट। पार्टिकल सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा लेकिन उस पर कभी पहुंचेगा नहीं। ये मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। मान लिया जाए पार्टिकल को जो है ना यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज दैट, ज़रा समझने की कोशिश करना। मेरा जो है ये वो पॉइंट है, पॉइंट ए है जिससे पार्टिकल को मैंने स्टार्ट किया। ओके, और यहाँ से पार्टिकल जो है ना सेंटर ऑफ रिपल्सन की तरफ, सपोज दैट ये ओ पॉइंट है मेरा सेंटर ऑफ रिपल्सन, पार्टिकल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया सेंटर ऑफ रिपल्सन की तरफ, यानी प्रतिकर्षण केंद्र की तरफ रिपल्सन किया। तो जाहिर सी बात है, प्रतिकर्षण का मतलब ये है कि जब पार्टिकल यहाँ से बिंदु ए से चला, बिंदु ए पर जो उसकी वेलोसिटी दे रखी है v इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है ए अंडर द रूट म्यू, इस वेलोसिटी से पार्टिकल ऐसे चला इस तरफ, इधर से एक रिपल्सन फोर्स ऐसे लगा हुआ है प्रतिकर्षण बल। क्लियर है ना? ओके, और मैंने ये कहा कि ये जो ओ ए दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी है ओ ए, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ए मान लिया। क्वेश्चन के अंदर भी ये दिया हुआ है। ओके, फ्रॉम ए डिस्टेंस ए। क्लियर है ना? यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने ए मान ली। अब फिर मैंने क्या किया, मान लिया यहाँ से ये जो सेंटर ऑफ रिपल्सन है इससे कुछ दूरी के ऊपर यहाँ एक पॉइंट पी है, ये वाला मैंने पॉइंट कितना मान लिया, सपोज दैट ये वाला पॉइंट पी है। ओके, और ओ से ओ पी को मैंने कितनी मान ली, सपोज दैट ये वाली दूरी मेरी कितनी है, एक्स है। ओ पी मैंने कितना मान लिया, एक्स। ओके, तो रिपल्सन जो है, देख ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ रिपल्सन वेरीज एज द डिस्टेंस, यानी सेंटर ऑफ रिपल्सन जो है, जो प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है वो इस तरफ लगा हुआ है और वो कितना है, म्यू इंटू एक्स। क्लियर? समझ आती है ना मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो जो दूरियां है, जो जो दिया हुआ है मैं उसको लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन को हल करता हूँ। ज़रा समझने की कोशिश करना आप। सबसे पहले मेरा क्या है, मैं कह रहा हूँ कि लेट पॉइंट ए इज, जो मेरा स्टार्टिंग का पॉइंट है, पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहाँ से पार्टिकल स्टार्ट हुआ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों। बिंदु ए से स्टार्ट हुआ विद वेलोसिटी कितनी है भाई, v इज इक्वल टू ए अंडर द रूट म्यू मेरे को दिया हुआ है। क्लियर है ना? एंड सेंटर कितना दे रखा है, सेंटर ऑफ रिपल्सन, सेंटर ऑफ रिपल्सन मेरे को इज क्या मान लिया मैंने, ओ। सेंटर ऑफ रिपल्सन मेरा क्या है, ओ है, विद ओ ए दूरी कितनी है, मेरे को ए गिवन है। ओके, क्लियर? आगे कह रहा हूँ कि P यानी पॉइंट, अगर P कोई पॉइंट हो और ये पॉइंट कैसे हो, ओ बी इज इक्वल टू एक्स, इसके साथ। ओके, ये मैंने सपोज कर लिया कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट P हो इस बीच और मैं दूरी ओ पी इज इक्वल टू एक्स मान लूँ, देन मेरे को गिवन क्या है भाई, देन साफ साफ कह रहा है सेंटर ऑफ रिपल्सन वेरीज एज डिस्टेंस। सेंटर ऑफ रिपल्सन का मतलब निकलता है कि जो उसके ऊपर जो है प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है, प्रतिकर्षण बल का मतलब है कि दिया हुआ है d2x
ओवर डी टी स्क्वायर समानुपाती है किसके? दूरी के, जो दूरी x मैंने मानी है, ये वाली दूरी x। ओके, आपको पता है समानुपाती के निशान को जब बराबर के निशान में बदलते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से निकल कर क्या आएगा? d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। म्यू क्या है मेरे पास? कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो आप। म्यू की जगह आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हो। ओके, म्यू एक मेरी अपनी मर्जी से लिया गया कांस्टेंट है। क्लियर? सवाल पैदा फिर होता है कि सर आपने d2x ओवर डी टी स्क्वायर को पॉजिटिव क्यों ले लिया? इज इक्वल टू ये हुआ मेरे पास म्यू इंटू एक्स। यहाँ से देखो बेटा, ओके, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में x इंक्रीज हो रहा है इस तरफ। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन, एक्सीलरेशन ऐसे लगा हुआ है ना, त्वरण ऐसे है, रिपल्सन ऐसे लगा हुआ है, उसकी दिशा में क्या हो रहा है? x बढ़ रहा है। ओके, जिसकी वजह से पॉजिटिव साइन ले लिया है मैंने। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपको वैसे भी पता है अगर केंद्र की ओर आता है, दूसरा तरीका ये भी है भाई, अगर पार्टिकल के अगर केंद्र से दूर जाता है तो एक तरफ पॉजिटिव लिया जाता है, दूसरी तरफ नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन ये सिंपल था, मैंने इसका यूज़ किया। अब ध्यान से सुनना आगे की तरफ। मैंने क्या किया भाई, ये सपोज दैट मेरी इक्वेशन 1 है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कितने से? वही पुराना मेथड, मल्टीप्लाई 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट किया। एंड इंटीग्रेट किया मैंने किसके रिस्पेक्ट में भाई? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो ये मेरे पास कितना निकल कर गया? इधर हुआ मेरे पास इंटीग्रेशन d2x ओवर डी टी स्क्वायर, तो ये हुआ 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इंटू डी एक्स ओवर डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू इंटू एक्स 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी इंटू डी टी। इस डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट मैंने क्या मान लिया? डी एक्स ओवर डी टी को मैंने क्या माना? मैंने पी माना और इसको डिफरेंशिएट किया, ये निकल कर के आया d2x ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली? डी पी ओवर डी टी निकल गई। ये वाली वैल्यू मैंने ऊपर पुट कर दी। मैं कह रहा हूँ पुटिंग डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू पी एंड d2x ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर ए है, इन इक्वेशन ए। ओके, अब यहाँ से देखता हूँ क्या होता है मेरे पास। ये निकल कर के आया इंटीग्रेशन d2x ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकली मेरे पास डी पी ओवर डी टी, तो ये हुआ इंटू ये हुआ मेरे पास कितना भाई? 2 डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू मेरे पास p है इंटू डी टी है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 म्यू एक्स डी एक्स बचा। इस डी टी से डी टी कैंसिल हो चुका। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया वो कितना निकला भाई? यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया वो ये निकला, ये हुआ इंटीग्रेशन 2p डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 म्यू एक्स इंटू डी एक्स। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 म्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। 2 से 2 कैंसिल हो चुका, 2 से 2 कैंसिल हो चुका। पी स्क्वायर इज इक्वल टू निकला म्यू एक्स स्क्वायर प्लस के सी। ओके, अब ध्यान से सुनना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ध्यान से सुनना, 8 पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर मैं लेकर के चल रहा हूँ समझने की कोशिश करना। मैं बोल पहले ही दिया, लिखूँगा बाद में। इस पॉइंट ए के ऊपर
8 पार्टिकल यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ तक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, चाहे तो आप ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, या फिर पार्टिकल इधर से आ रहा है, प्रतिकर्षण बल लगा हुआ है, पार्टिकल को यहाँ तक आना है। और क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल इसके सेंटर पर कभी पहुँचेगा नहीं। मैं कह रहा हूँ किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। पॉइंट ए के ऊपर एक्स इज इक्वल टू कितना बढ़ करके हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा। जब एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो डी एक्स ओवर डी टी जब मैं करूँगा तो इधर कितना निकलेगा, ये होगा डी ओवर डी टी ए, कितना हो जाएगा भाई, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, ए कॉन्स्टेंट है। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो एक चीज़ और भी है, मैं पी की वैल्यू डालूँगा, मेरे पास पी की वैल्यू डी एक्स ओवर डी टी है, ध्यान से देखना, जो कि रखी हुई है। मैंने यहाँ पी की वैल्यू डाली, मैं कह रहा हूँ पुटिंग पी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। ओके, ये रिजल्ट था, मैंने पुट कर दिया। ये निकल करके कितना आया मेरे पास भाई, इसको हटा लेता हूँ अब। ये वैल्यू मैंने ऊपर डाली, ये निकला मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एक्स स्क्वायर प्लस के सी। सपोज दैट ये इक्वेशन बी है। ओके, बट फिर वही कंडीशन 8 पॉइंट ए, बिंदु ए के ऊपर क्या होगा, 8 पॉइंट ए के ऊपर एक्स इज इक्वल टू ए, जो मैं आपको समझा चुका था, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू कितना, 0। ये दोनों के दोनों रिजल्ट मैंने कहाँ पुट करे, पुटिंग इन बी। गलती कर दी है भाई, यहाँ से देखो आप, x इज इक्वल टू ए दे रखा है ना, मैं समझ रहा था कि डी एक्स ओवर डी टी नहीं दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए दे रखा है। ओके, और पॉइंट ए के ऊपर जो है मेरे को क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है ना, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू 0 नहीं दे रखी है। डी एक्स ओवर डी टी वी इज इक्वल टू होता है डी एक्स ओवर डी टी। ओके, मेरे को लगा था कि इस पॉइंट के ऊपर कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, कितनी दी हुई है, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू है ए अंडर द रूट म्यू। ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी मैंने, लेकिन बाद में क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे को लगा कि वेलोसिटी तो ये तो गलत कर दिया है तूने। तो डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए अंडर द रूट म्यू मेरे को गिवन है। ध्यान से देखो आप इस चीज़ को भाई, डी एक्स ओवर डी टी किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। पॉइंट ए के ऊपर एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए है, और डी एक्स ओवर डी टी यानी वी इज इक्वल टू कितना है, ए अंडर द रूट म्यू मेरे को गिवन है। ओके, तो मैंने पॉइंट ए के ऊपर इसका यूज़ किया, ये मेरे को गिवन कितना है भाई, ए अंडर द रूट म्यू। दोनों के दोनों ये मैं किस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा, इन इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करूँगा। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू डाली मैंने, ए अंडर द रूट म्यू का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर की जगह मेरे पास हुआ ए स्क्वायर प्लस के हुआ सी, दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये निकला ए स्क्वायर म्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर म्यू प्लस के सी, इससे ये कैंसिल, सी इज इक्वल टू कितना निकल गया, 0। ओके, ज़रा सी मिस्टेक कर दी थी बच्चों, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, डायरेक्टली आपको बता दिया, क्वेश्चन की तरफ मेरा फोकस नहीं था। एक्स इज इक्वल टू ए पर डी एक्स ओवर डी टी वेलोसिटी की वैल्यू ये गिवन है। ओके, अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग सी इज इक्वल टू 0 इन कौन सी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन बी। जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की, ये निकल कर के आ डी एक्स ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर। कोई आपत्ति तो नहीं है। ओके, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया भाई, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू मैंने निकाली, ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करना आप भी। यहाँ से मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू निकल कर के आई, डी एक्स ओवर डी टी निकला मेरे पास प्लस माइनस एक्स अंडर द रूट म्यू। ओके, और यहाँ से मैंने
डी एक्स ओवर डी टी का वैल्यू लिया, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू मैंने क्या ली, माइनस एक्स अंडर द रूट म्यू। आपको रीज़न दूंगा मैं म्यू क्यों ले रहा हूँ। डी एक्स ओवर डी टी म्यू एक्स क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन लेने का मतलब है एक्स इज डिक्रीजिंग। अगर एक्स डिक्रीज होता है तो नेगेटिव लिया जाता है, और अगर एक्स इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव लिया जाता है। ओके, डी एक्स ओवर डी टी आप ग्राफ के अकॉर्डिंग भी देख लो भाई। ओके, पार्टिकल को यहाँ से पार्टिकल को इस तरफ जाना है, ऐसे इस तरफ जाने का मतलब ये है कि ये जो दूरी एक्स है ना, ये घटते हुए जाएगी ऐसे। ओके, एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पार्टिकल यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है ना, ऐसे ऐसे, यानी भाई ये पी से माना हुआ है ना एक्स को, तो पार्टिकल तो ऐसे इस तरफ जाएगा ना। पार्टिकल जब इतने जाएगा तो इसका मतलब निकलता है तो एक्स घटेगा, और जब एक्स घटेगा नेगेटिव, एक्स बढ़ेगा पॉजिटिव। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ करूँगा और इसका अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। ध्यान से देखना है क्या है आपको। मैंने यहाँ से डी टी की वैल्यू निकाली, डी टी की वैल्यू जो निकल करके आई, डी टी इज इक्वल टू निकला मेरे पास माइनस 1/√μ इंटू डी एक्स बटे एक्स। क्लियर है ना। मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड करो यार, बात एक ही है। जब मैं इंटीग्रेट करूँगा इधर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी। ओके, ये तो टी आना ही आना है, इज इक्वल टू -1/√μ। इंटीग्रेशन ये होगा मेरे पास डी एक्स अपॉन एक्स। अब ये देखो पार्टिकल कहाँ से चलेगा और पार्टिकल को जाना कहाँ तक है। देखो बेटा, पार्टिकल यहाँ से चला है और पार्टिकल को कहाँ तक आना है, पार्टिकल को यहाँ तक आना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आप, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ रिपल्सन वेरीज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट ए डिस्टेंस ए, एंड मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ, पार्टिकल अप्रोच टू द सेंटर। पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए है। पार्टिकल को कहाँ से निकलना है, सेंटर से चलना है, सेंटर से जाना है ना, जो कि सेंटर के ऊपर कभी पहुँचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब निकलता है पार्टिकल ए से स्टार्ट होगा और पार्टिकल को ज़ीरो तक आना है। भाई यहाँ तो ये दूरी ए है, घटते घटते कहाँ तक आना है, ज़ीरो तक आना है, आपके सामने है। चलो भाई, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकला, इधर तो टी निकल गया, टी इज इक्वल टू इधर मेरे पास कितना निकला भाई, -1/√μ तो ये निकला। इसका इंटीग्रेशन कितना निकल गया भाई, आपको भी पता है log x निकलेगा, log x होगा, और log x होने का मतलब लिमिट मेरी कितनी होगी भाई। चलो इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, 0 to a, बात तो एक ही है, इतना तो समझ ही लोगे आप। तो इधर t इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, 12th क्लास का फार्मूला होता है यार, इसको अगर यहाँ नेगेटिव है तो लिमिट चेंज होती है, ये तो जानते ही हो आप। t इज इक्वल टू कितना होगा, 1/√μ तो ये हुआ log a माइनस log 0। log 0 क्या होता है आप जानते हो, log 0 क्या हुआ भाई, अनंत होता है। तो t इज इक्वल टू क्या निकल गया मेरे पास भाई, t इज इक्वल टू मेरे पास निकल कर क्या, 1/√μ गुणा इनफाइनाइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनफाइनाइट निकल गया। मतलब क्या निकलता है कि टाइम जो लगेगा, इसका मतलब ये निकलता है, ज़रा समझने की कोशिश करो, ये वैल्यू किसकी निकल करके आई, टाइम की वैल्यू निकल करके आई। ज़रा आप समझने की कोशिश करना कैसे नहीं पहुंचेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ टी इज इक्वल टू कितना निकला, इधर ही लिख रहा हूँ मैं, टी इज इक्वल टू कितना निकल गया, इनफाइनाइट। यहाँ से निकल गया ना टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। भाई पार्टिकल यहाँ से चला और पार्टिकल को बिंदु ओ से निकलने में अनंत टाइम लगता है। अनंत का मतलब हम टाइम को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। जब टाइम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या निकलता है, इस बिंदु से पार्टिकल नहीं निकलेगा। क्लियर, सोचो ना यार, अनंत पर क्या होता है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है। यानी पार्टिकल को यहाँ तक पहुँचने में, बिंदु ओ तक पहुँचने में क्या लग रहा है,
अनंत टाइम लग रहा है। अनंत के बारे में हम कुछ नहीं जानते, कितना लगेगा कितना टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब ये निकलता है कि सेंटर के ऊपर पार्टिकल कभी भी नहीं पहुंचेगा, और यही मेरे को प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।